वेलकम बैक टू ओलंपिक क्लासेस गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 11th में। आज आगे पिछले लेक्चर पर हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि वेक्टर किसे कहते हैं, वेक्टर और स्केलर पर क्या अंतर होता था वो हम पढ़े हैं। फिर इसके बाद देखें कि वेक्टर किसे कहते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा है कि उसके टाइप कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, बेसिकली जितने भी टाइप के आपके वेक्टर होते थे वो मैंने एक एक करके वेक्टर कंप्लीट कर दिए हैं। अब आज हम देखेंगे कि वेक्टर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, कि ग्राफ की सहायता से कैसे दो वेक्टरों को जोड़ेंगे, घटाएंगे और क्या आगे करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगाइएगा, हेडिंग लगाइएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स एडिशन, वेक्टर एडिशन। अब देख लेते हैं ना भाई कि वेक्टर को जोड़ना कैसे। ठीक है, ग्राफीय विधि से दो सदिशों को जोड़ना। ग्राफीय विधि से हिंदी में क्या कहते हैं? ग्राफीय विधि से दो सदिशों को जोड़ना। ठीक है, पहले पास में इसके बेटा ग्राफ की ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसके बेटा कितने टाइप होते हैं? तीन टाइप से। हम तीन टाइप से किन्हीं भी वेक्टरों को क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। तो पहला लिखिएगा सदिशों का त्रिभुज नियम। सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। ठीक है, दूसरा है बेटा सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज का, चतुर्भुज गलत लिख गया क्या? ऐसे लिखते हैं, चतुर्भुज का नियम। तीसरा है बेटा आपका पॉलीगन लॉ। ठीक है, हिंदी मुझे नहीं पता है लेकिन इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे? पॉलीगन। वेक्टर एडिशन। ठीक है, बात समझिएगा। ये क्या कह रहा है? त्रिभुज सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। क्या कह रहा है? योग का त्रिभुज नियम। तो अभी के लिए इसमें सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि यहां पर क्या होगा? हेड टेल होगा। क्या होगा? हेड टू टेल। ये चीज याद रखना है कि जब भी कभी त्रिभुज के नियम का बात होगी, त्रिभुज के नियम की बात होगी, तो यू हैव टू रिमाइंड हेड टू टेल। क्या याद रखना है? हेड टू टेल। फिर सदिशों के समांतर चतुर्भुज के नियम के लिए बेटा आपको क्या याद रखना है? ताल से ताल मिला, टेल टू टेल। गाना सुना है ना? ताल से ताल मिला, वही चीज है। तो टेल टू टेल। ठीक है, याद रहेगा कि नहीं? त्रिभुज में क्या करना है? हेड टू टेल। और समांतर चतुर्भुज में क्या करना है? टेल टू टेल। क्लियर? अब ये जो पॉलीगन नियम है इसमें बेटा आपको क्या याद रखना है? इसमें आपको याद रखना है हेड टू टेल। ठीक है, इसको नोट करो। तो फिर अब हम आगे चलते हैं, एक एक को हम लोग बारीकी से अध्ययन करेगा। नोट कर लो, चलो नोट डाल के लिखो। क्या लिखोगे? देखो, यदि आपके पास दो क्या दिए हों? दो वेक्टर दिए हो। क्या दिए हों? दो वेक्टर यानी कि दो सदिश दिए हों और कह दे कि इनके मध्य का एंगल बताना है। क्या बताना है?
एंगल बताना। तो एंगल हमेशा बेटा कहां से बताते हैं? टेल टू टेल, पूंछ से पूंछ के मध्य का एंगल बताते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? एंगल हमेशा बेटा कहां से बताएंगे? टेल टू टेल। तो यहां पर लिखिएगा किसी भी दो सदिशों के मध्य का कोण हम टेल टू टेल से बताते हैं। बात समझ में आई कि किसी भी दो सदिशों के मध्य का कोण हम टेल टू टेल से बताते हैं। एक चीज महत्वपूर्ण चीज और है कि इनके दो जो आपके वेक्टर हैं, जो भी आपके दो वेक्टर है, इनके मध्य यदि हम एंगल निकालेंगे, इनके मध्य हम यदि कोण निकालेंगे, तो बेसिकली उनके बीच का जो कोण होगा वो 0 डिग्री से 180 डिग्री से क्या होगा? कम। 0 से ज्यादा और 180 डिग्री से कम रहेगा। क्लियर हुआ? तभी ये क्या होंगे? तो लिखिएगा तो थीटा 180 डिग्री एंड 0। ठीक है, अब जैसे बात समझना थोड़ा मेरी, और एक चीज और ध्यान रखना, दो सदिशों के बीच का कोण जब हम लेते हैं ना, तो उन दोनों के मध्य का वह कोण लेते हैं जो सबसे क्या होता है? कम होता है। तो लिखिएगा दो सदिशों के मध्य सबसे छोटा बना कोण ही सबसे छोटा बना कोण ही इनके मध्य का कोण होता है। इनके मध्य का कोण होता है। क्लियर है? जैसे बात समझो, बात समझना। अब आपके पास जैसे मान के चलो कि ये दो आपके वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है, ठीक, एक वेक्टर मान के चलो कि एक वेक्टर आपका ये बी है। अब ये कह दे कि आपको क्या बताना है? इनके बीच का एंगल बताना है। तो एंगल बेटा कहां से बताते हैं? टेल टू टेल। अच्छा, मैंने ये कभी लिखवाया है कि वेक्टर की सदिशों का समांतर शिफ्टिंग कर सकते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं। बताया है मैंने कि नहीं बताया? लिख लो, सदिशों को या सदिशों का पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ है। अभी बताया दे रहा है, पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ है। ठीक है, ठीक है। सदिशों की पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ का मतलब क्या है? कि इस सदिश को ध्यान से समझना, ये जितने भी सदिश हैं, जैसे वेक्टर ए है या वेक्टर बी है, इनमें से किसी को भी बेटा, इनमें से किसी को भी हम कहां से उठाकर पैरेलल कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके पैरेलल हम ऊपर नीचे कहीं पर भी जा सकते हैं, आगे पीछे कहीं पर भी जा सकते हैं, लेकिन कैसे शिफ्ट करना है? पैरेलल। और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? वही रखना पड़ेगा जो इसका मैग्नीट्यूड होगा। मतलब वेक्टर की लंबाई उतनी ही रखेंगे जितनी की पहले थी। ठीक है, क्लियर हुआ? वेक्टर को, जैसे ये वाला वेक्टर है, ठीक है, अभी देखना, मैं जब एंगल बनाऊंगा तब अभी समझ में आ जाएगा। अब ये वाला पॉइंट ऊपर से समझना। अब देखो हमें क्या करना है, इन दोनों वेक्टरों को क्या करना है बेटा? जोड़ना है, मतलब एंगल का कोण बताना है। तो ध्यान से समझो, तो ये रहा आपका वेक्टर ए, तो मैंने वेक्टर ए बना लिया, ठीक है। अब देखो ये बी वाला वेक्टर तो इधर है, ध्यान से देखो, पहले इधर देखो, बाद में लिखना। पहले ये बी वेक्टर इधर है, बी वेक्टर को उठाया हमने पैरेलल शिफ्ट करते हुए, टेल से टेल इसकी क्या कर दिया? मिला दिया। टेल से टेल इसकी क्या कर दिया? मिला दिया, वेक्टर बी। ठीक है, तो ये जो बना कोण है, ये जो बना कोण है, ये वाला,
ये इनके मध्य बना कोण कहलाएगा। क्लियर है? कौन सा कोण लेना? छोटा कोण। भाई दो कोण बन रहा है ना, टेल से टेल मिलाया, टेल से टेल मिलाया तो आपको क्या मिला है? एक कोण तो थीटा मिल गया, एक दूसरा एंगल ये भी तो मिल रहा है ना। लेकिन कौन सा लेना है? हमेशा छोटा। कौन सा कोण लेना है? छोटा कोण लेना है। क्लियर हुआ? छाप लो। क्या कह रहा है कुछ? अब हेडिंग लगाइएगा पहला, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। योग का त्रिभुज नियम, त्रिभुज नियम। देखो समझो बात को, ये क्या कह रहा है, ये नियम क्या कह रहा है। देखो यह नियम कह रहा है, पहले समझ लेते हैं बाद में इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं। ठीक है? आपके पास मान लिया कि हमारे कितने वेक्टर हैं? दो वेक्टर दिए हुए हैं, उन्हीं को क्या करना है? हमें जोड़ना है। जैसे मान के लिया कि हमारा एक वेक्टर ए दिया हुआ है और एक वेक्टर बी दिया हुआ है, इनको हमें क्या करना है? जोड़ना है। तो हम मान लेते हैं कि इनका रिजल्टेंट, इनका परिणामी वेक्टर कितना आ रहा है? आर आ रहा है। कितना आ रहा है? आर। मतलब इन दोनों को जोड़ने के बाद एक जो वेक्टर आ रहा है वो क्या आ रहा है? आर वेक्टर आ रहा है। ठीक है? ये हर एक किताब में आर ही नोटेशन रहता है, इसी वजह से हमने भी इसे क्या दिखाया? आर। आर को क्या कहते हैं? परिणामी सदिश। क्या कहते हैं बेटा? परिणामी सदिश। ठीक है? अभी समझ जाओ, सब लिखवा देंगे। आर क्या है? परिणामी सदिश है। इनको किनको जोड़ा है? दो सदिश, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी को हमने आपस में जोड़ा। तो जोड़ने के बाद जो आएगा वो भी एक क्या, कैसी क्वांटिटी आती है? वेक्टर क्वांटिटी आती है। क्या आती है? वेक्टर क्वांटिटी। दो सदिशों को जोड़ने या घटाने पर वह जो राशि आएगी या जो क्वांटिटी आएगी वह क्या होगी? सदिश राशि होगी। क्लियर? चलो, तो इनको हमने जोड़ा। ठीक? अब देखो जोड़ते कैसे। जैसे कि अब आपके पास मान के चलो कि एक वेक्टर ये रहा आपका, ठीक है? एक वेक्टर ए है ये, ठीक है? दूसरा वेक्टर आपको क्या दिया हुआ है बेटा? बी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? बी। तो इनको हमें क्या करना है बेटा? जोड़ना है। अभी जोड़ने में मैं कौन सी विधि बता रहा हूं? ग्राफीय विधि बता रहा हूं। ठीक है? तो देखो इसको करेंगे क्या, किसी को भी उठा के एक जगह रख दो। तो हम किसको बेस मानते हैं? ए को बेस मान लेते हैं। ए वेक्टर को मैंने ऐसे खींच दिया। ठीक है? अब आप क्या कर रहे हैं? ए प्लस बी है वेक्टर कर रहे हैं। ठीक है? बात समझ रहे हो? ए को उठाया, ए वेक्टर को हमने ऐसे बना लिया। ठीक है? अच्छा देखना यार, थोड़ी सी मैग्नीट्यूड लाइन मेरी बड़ी या छोटी हो सकती है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या रखना है? बराबर रखना है। मतलब जितनी लंबाई की यह वेक्टर होगा उतनी ही लंबाई का यहां पर भी रखना है। क्लियर है? जितनी लंबाई का ए वेक्टर यहां पर होगा उतनी ही लंबाई का वेक्टर ए हम यहां पर खींचे। ठीक है? अब क्या करेंगे? अब इस वाले वेक्टर को पैरेलल उठाएंगे। किसको? वेक्टर बी को। वेक्टर बी को क्या करेंगे? पैरेलल शिफ्ट करेंगे, और पैरेलल शिफ्ट करते करते हम कहां पर लाएंगे? ए के, ए पर लाएंगे। ठीक है? इनको क्या करना है? जोड़ना है ना। तो इनको कैसे जोड़ते हैं? देखो मैंने क्या लिखवाया था त्रिभुज के नियम पे? हेड टू टेल। हेड टू टेल किसके साथ जोड़ रहे हैं? ए के। तो ए का क्या रहेगा बेटा? हेड। ए के हेड से किसका क्या जुड़ेगा? बी का टेल जुड़ेगा। ए के साथ किसका हेड? ए के हेड के साथ कौन जुड़ेगा? बी का टेल। तो बी वाले वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करते हुए हम यहां पर लेते आए और ये हमारा बी वेक्टर हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? बी वेक्टर को उठाया हमने और यहां पर पैरेलल शिफ्ट करते हुए लेते आए, यहां पर रख दिया। बी का टेल ए के हेड पर रहेगा। अब इसी अनुसार से देखो हम ए से बी पर गए, फिर ये हमें क्या कर देना? अब त्रिभुज हमारा बन जाएगा। एक लाइन खींच देंगे तो क्या बन जाएगा? त्रिभुज। अब यहीं पर देखो बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये तीर किधर है बेटा? इधर। ये तीर किधर है? इधर। अब तीसरी वाली जो लाइन खींचेंगे उसका तीर किधर होगा? आपके दिमाग में आ रहा होगा इधर भाई, क्योंकि चक्रीय क्रम तो यही बन रहा है ना। तो ये जो वेक्टर होगा इधर चक्रीय क्रम करना फॉलो करके जो आए उसका विपरीत कर देना है। जो आए उसका
विपरीत कर देना, जो आए उसका क्या कर देना बेटा, विपरीत। तो अभी हमारा तीर किधर बन रहा था बेटा, नीचे की ओर, तो अब हमारा तीर बेटा किधर बनेगा, ऊपर की ओर। और ये जो वेक्टर आएगा, ये जो लाइन आएगी, इसको हम माप लेंगे तो वो क्या दे देगा, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड देगा। क्या देगा, मैग्नीट्यूड, मतलब परिमाण देगा। और ये जो तीर है ये क्या देगा, देखा बेटा, आर का परिणामी सदिश की दिशा देगा। तीर क्या बताएगा, इसकी दिशा। क्लियर हुआ, बात समझ में आई? तो लिखिएगा, किसी भी दो सदिश को जोड़ने के लिए किसी एक सदिश को समांतर, किसी एक सदिश की पैरेलल शिफ्टिंग करके पहले के हेड पर दूसरे की क्या रखते हैं, दूसरे की टेल रखते हैं, तथा जिस क्रम में हम आगे तीर लगाते हैं उसकी विपरीत दिशा में टेल रखते हैं तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा को खींचते हैं और जिस क्रम में हेड आना चाहिए उसकी विपरीत दिशा में हेड लगाते हैं, उसकी विपरीत दिशा में हेड करते हैं। दैट्स इट। बात समझ में आया? क्या कह रहा है कि किसी भी दो सदिशों को जोड़ने के लिए किसी एक सदिश की क्या करते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग करके पहले के हेड पर दूसरी की टेल रखते हैं। तो क्या किए बेटा, ये वेक्टर बी है, वेक्टर ए के हेड पर लाकर किसे हम रखे हैं, वेक्टर बी को रख दिए। क्लियर है? यही खींचते हैं और जिस क्रम में हेड आना चाहिए, और क्या करते हैं, त्रिभुज की तीसरी साइड, तो भैया दो साइड बन गई त्रिभुज की, तो तीसरी साइड खींच देंगे। तीसरी साइड खींचने के बाद हम क्या देखते हैं कि किस क्रम में हेड आना चाहिए। तो किस क्रम में आ रहा है, देखो ए से पहले इधर से आया फिर इधर से, तो अब तीसरा वाला किधर आएगा, नीचे की तरफ ना। तो अब उसके विपरीत में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हेड लगा देते हैं और ये हमारा क्या हो जाता है, यह जो आएगा ये आपका क्या हो जाएगा, परिणामी वेक्टर। और इसका जो मैग्नीट्यूड देगा, इसका जो माप देगी वो क्या देगा, परिमाण देगा। क्या देगा, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई बराबर क्या हो जाएगी बेटा, परिमाण हो जाएगा। ठीक है, आर का परिमाण हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, परिणामी वेक्टर। ठीक है, नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बेटा आप हेडिंग डालते हैं क्या, दूसरा नंबर कौन सा, हाँ समांतर सदिश
के योग का समांतर चतुर्भुज नियम, समांतर चतुर्भुज। इसको भी पहले समझ लेते हैं, बाद में छापेंगे, ठीक है ना। समांतर चतुर्भुज का नियम समझना जरूरी है, बाकी तो सब छाप भी लेंगे। देखो यहाँ पे एक चीज मैंने लिखवाया था, यदि याद होगा, समांतर चतुर्भुज में क्या मिलाते थे? ताल से ताल मिलाते थे, मतलब टेल से टेल मिलाता। चलो, तो यदि आपके पास दो वेक्टर हैं, फिर से मैं अभी नॉर्मल एग्जांपल ले रहा हूं, ये पास आपके पास वेक्टर ए है, इन दोनों वेक्टरों को क्या करना है? जोड़ना है। तो यहां पर क्या आएगा बेटा? परिणामी वेक्टर क्या आएगा? आर। यह जो वेक्टर आएगा, यह जो आएगा जोड़ने के बाद, वह भी क्या होगी? एक सदिश राशि होगी। ये क्लियर है, ठीक है। किन्हीं भी दो वेक्टरों को जोड़ना पर या घटाने पर जो भी राशि आती है वो हमेशा क्या रहती है? सदिश रहती है। चलो, ये तो क्लियर हुआ। यदि मान के चलो कि आपको कोई वेक्टर ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ये वेक्टर ए, और एक कोई वेक्टर बी दिया हुआ है, एक कोई वेक्टर बी दिया हुआ है। इन दोनों को आपस में क्या करना है बेटा? जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो इनको देखो कैसे जोड़ेंगे। इसमें से किसी को भी हमने क्या किया कि ये बी वेक्टर को हमने ऐसे बना लिया, ठीक है। किसी भी एक वेक्टर को बना लो, जो जैसा था वैसा ही छाप देना। फिर इस वेक्टर को क्या किया कि आजा भाई तू पैरेलल शिफ्ट होना। क्या करना है? यहाँ पर टेल से टेल मिलाना है। क्या मिलाना है? टेल से टेल मिलाना है। इसको उठाया, कहेगा भाई तू आजा पैरेलल शिफ्ट हो जा, हो जा, हो जा, हो जा। कहेगा क्या? मैं यहाँ तक आ गया। मैंने कहा तू नीचे भी पैरेलल शिफ्ट हो जा, तो नीचे भी क्या हो गया? शिफ्ट हो गया। तो यानी कि ए की पूंछ बी की पूंछ से मिला दिया, और सेम उसी तरह क्या कर दिया? ये वेक्टर ए हो गया। अब क्या करते हैं कि अब देखो, अब हम समांतर चतुर्भुज कंप्लीट कर लें, समांतर चतुर्भुज। तो इसके समांतर हम यहां पर डॉट डॉट लाइन क्या कर देंगे? खींच देंगे। और इसके समांतर यहां पर क्या कर देंगे? डॉट डॉट लाइन खींच देंगे। इसके बाद इससे होता हुआ, जहां पर इन दोनों वेक्टर की पूंछ आपस में मिलती है, उस पूंछ से इसका क्या खींचते हैं? डायगोनल, विकर्ण खींचते हैं। समांतर चतुर्भुज को क्या खींचते हैं? विकर्ण। जो वेक्टर आपस में मिल रहे हैं, जिनकी पूंछ मिल रही है, उनकी पूंछ के मिलने वाले पॉइंट से एक विकर्ण खींचते हैं। किसका? समांतर चतुर्भुज का। और वही विकर्ण क्या कहलाता है? परिणामी वेक्टर। ये ठीक है, ये आपका परिणामी है। क्लियर हुआ? नहीं आया बात समझ में? देखो फिर से समझो, एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर ए है। आपको क्या करना है? दोनों वेक्टर को क्या करना है बेटा? जोड़ना है। हमने क्या किया कि किसी को भी आप उठा के रख सकते हो, इट डजंट मैटर कि आप पहले ए ले रहे हो या बी ले रहे हो, ठीक है। मैंने बी को उठा करके नीचे रख दिया। अब मैंने देखा कि यार इसकी पूंछ और इसकी पूंछ आपस में मिलाना, तो क्या करना पड़ेगा? ए को उठा करके हमें बी की पूंछ पर लाना पड़ेगा। लेकिन हम कैसे लाएंगे? पैरेलल शिफ्टिंग के कारण। ऐसा नहीं कि इसका एंगल कुछ कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, ठीक है। ये चीज ध्यान देना। इसको पैरेलल उठा के लाए और इसके साथ चिपका दिया, पूंछ से पूंछ क्या कर दिया? मिला दिया, टेल टू टेल मिला दिया। अब जहां से इनकी टेल टू टेल मिली है, वहीं से हम क्या खींच देंगे? इस समांतर। पहले क्या कर देंगे? जैसे ही इन दोनों को मिलाया टेल से टेल मिला दिए, तो फिर क्या करेंगे? समांतर चतुर्भुज कंप्लीट कर लेंगे। समांतर चतुर्भुज कंप्लीट करने के बाद जहां से इनकी टेल टू टेल मिली थी आपस में, वहां से एक तीर खींच देंगे। क्या खींच देंगे? एक तीर खींच देंगे, और वही क्या देगा? आपका परिणामी दे देगा दो सदिशों का। क्लियर? अब इसी को लैंग्वेज में लिख दूं, चलो तो लिखो, यदि दो सदिशों को योग करना हो, तो यहां पर पहले सदिश की टेल को दूसरे सदिश की टेल से मिलाते हैं। दूसरे सदिश की टेल से मिलाते हैं,
और फिर समांतर चतुर्भुज हुआ करते हैं। इसके बाद जहां पर दो सदिशों की टेल मिली हैं, वहीं उसी बिंदु से समांतर चतुर्भुज का विकर्ण खींच देते हैं। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण खींचते हैं, जो कि परिणामी सदिश छाप लो बेटा। अब बेटा हम क्या देखेंगे? तीसरा टाइप। क्या देखेंगे? तीसरा टाइप क्या है? पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिएगा, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन का मतलब यह है कि देखो, पॉलीगन का मतलब ये है कि कोई आपकी एक आकृति, जैसे त्रिभुज बनाते तो त्रिभुज के लिए कितनी 3 भुजाओं की जरूरत पड़ती है, चतुर्भुज के लिए 4 भुजाओं की, पंचभुज के लिए 5 भुजाओं की, षष्ठभुज के लिए 6 की पड़ती है। कैसे बनाएंगे? ऐसे ना, सप्तभुज भी बना सकते हैं, अष्टभुज भी बना सकते हैं। इसी तरीके से जब बहुत ज्यादा भुजाएं हो जाएं तो इसे क्या कहते हैं? पॉलीगन को बहुभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुभुज। ठीक है, बहुत अच्छा हुआ आपने बता दिया। क्या कहते हैं इसे? बहुभुज कहते हैं। चलो ध्यान से समझ लो इसमें क्या है कि देखिए, अभी तक हमारे पास जो हमने 2 नियम पढ़े, वहां पर हम क्या करते थे, उनके लिए हमें 2 वेक्टर का ही एडिशन कर पाते हैं। किसका कर पाते हैं? 2 वेक्टर का ही एडिशन कर पाते हैं। अब ये पॉलीगन का हम उपयोग वहां पर करेंगे जहां पर हमें 2 से अधिक वेक्टर दिए रहेंगे। क्या दिए रहेंगे बेटा? 2 से अधिक वेक्टर दिए रहेंगे, तभी हम क्या करेंगे? पॉलीगन का प्रयोग करेंगे। क्लियर? तो देखो कहते क्या है कि जैसे मान लो कि आपके पास कोई बहुत सारे वेक्टर दिए होंगे, मैं बेसिकली 3 या 4 मान के चलूंगा। जैसे ये वेक्टर ए दिया हुआ है, ठीक है, एक वेक्टर आपको बी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वेक्टर बी दिया हुआ है। एक वेक्टर सी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बेटा? वेक्टर सी दिया हुआ है। और एक वेक्टर डी दिया हुआ है। अब इनमें से पूछा है कि आपको इनका परिणामी वेक्टर क्या होगा। इनका परिणामी वेक्टर क्या होगा, यानी कि आपको क्या निकालना है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, ये निकालना। तो हमने मान लिया कि परिणामी वेक्टर बेटा कितना है? आर वेक्टर। ध्यान से समझना, यहां पर भी आपको मैंने क्या लिखवाया था? हेड टू टेल लिखवाया था, याद है ना? हेड टू टेल, बस हो गया काम। देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या खींच लेंगे? वेक्टर ए खींच लेंगे। जितनी लंबाई का यहां पर है उतनी ही लंबाई का हमने क्या किया कि वेक्टर ए हमने यहां पर खींचा। अब हेड टू टेल का क्या मतलब है कि ए का क्या रहेगा? हेड रहेगा, बी का क्या रहेगा? टेल रहेगा। बी को उठाया तो बी का टेल को उठा करके कहां पर शिफ्ट किया? ए के हेड पर। तो ये बी वेक्टर बेटा कुछ ऐसे बनेगा हमारा कि नहीं बनेगा? बनेगा। ये पुट कर दिया। फिर क्या करना है? बी का हेड हो गया। अब बी का हेड होगा और सी का क्या होगा? टेल होगा। सी वेक्टर को उठाया, ये परपेंडिकुलर है और कहां पर रख दिया? यहां पर रख दिया। रख दे, सी
सी वेक्टर। अब क्या है कि सी का हेड होगा और डी की क्या होगी, टेल। तो ये कुछ ऐसे गया है, यानी कि ऐसे बना दिया। क्लियर? डी यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब क्या करना है, अब इसके बाद इसको क्या कर देना है, मिला देना। इस बहुभुज को क्या कर देना है, मिला देना, कंप्लीट कर देना। बहुभुज आपने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। ये ऐसे तीर आपका किधर आना चाहिए, ए की तरफ, नीचे की तरफ, लेकिन आएगा किधर, ऊपर की तरफ, जैसे त्रिभुज में करते। सेम वही है, कुछ है अंतर नहीं है, सेम वही, बस नाम दे दिया गया कि यदि 2 या 3 से ज्यादा हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो। क्लियर है? तो इसमें मैं लिखवा नहीं रहा हूं कि क्या क्या चीजें हैं। ये वेक्टर आर हो जाएगा आपका परिणामी वेक्टर। क्लियर? चलो छाप लो। करना क्या है, मैंने एक एक चीज बता दिया है। यदि ना समझ में आया फिर से वीडियो को पीछे करके देख लेना। चलो छापो, इसे आगे बढ़ो। तो अभी तक तो हम लोगों ने क्या देखा कि ग्राफ की सहायता से कैसे किसी वेक्टर को हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, गणित का प्रयोग करेंगे। गणित समझ रहे हो ना, 2 4 6 8 वही है। चलो तो हेडिंग लगाओ, गणितीय सिद्धांत। गणितीय सिद्धांत किसका, सदिशों का, या नहीं, सदिशों का गणितीय सिद्धांत। तो सदिशों का गणितीय सिद्धांत, बात समझ लो फिर बाद में आगे बढ़े। देखो इसमें मैं जो कहूं सब सही। जैसे मैं आपको सिर्फ एक बताऊंगा, कौन सा, समांतर चतुर्भुज का नियम। क्या बताऊंगा, समांतर चतुर्भुज का नियम। और वो सभी के लिए क्या है, वैलिड है। वही नियम आप किसी पर भी क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। जैसे त्रिभुज के लिए भी सेम वही नियम लगेगा। क्लियर है? उसी तरीके से जिस तरीके से हम क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज का नियम निकालेंगे। तो कुछ नहीं, हेडिंग डाल दो, क्या, समांतर चतुर्भुज का नियम। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का नियम। देखो बेसिक आपको पता है, क्या पता है, ताल से ताल मिला, ताल से ताल मिला। चल मिलाते हैं। देखो क्या है बेटा, सबसे पहले दो वेक्टर को हमें क्या करना है, जोड़ना। तो हमने मान लिया कि एक वेक्टर हमारा ए है और एक वेक्टर बी, जिसका परिणामी जोड़ने के बाद कितना आता है, आर आता है। जोड़ने के बाद जो भी राशि आती है वो भी क्या होती है बेटा, वेक्टर होती है। और ये वेक्टर बना दिया। ठीक, अब एक चीज थोड़ा सा और समझने वाली बात है। यदि मैं कहीं पर किसी भी वेक्टर को बॉडीगार्ड दे दूं, 2 बॉडीगार्ड दे दूं, ये बॉडीगार्ड दे दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने बताया हुआ है कल के लेक्चर, मॉड है। मॉड का मतलब क्या है, परिमाण है, बता रहा है। मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ इसकी क्या बताएगा, माप बताएगा। क्या बताएगा, माप बताएगा। जैसे मान के चलो कि v1 वेक्टर आपको दिया हुआ है कितना, 5 मीटर पर सेकंड नॉर्थ की ओर, किधर, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो यदि मैं v1 का मॉड लिख दूं, क्या लिख दूं, मॉड ऑफ v1, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ 5 मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगा, सिर्फ 5 मीटर पर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये सिर्फ परिमाण है बेटा। क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ओनली ऑन मैग्नीट्यूड, नॉट विल बी द डायरेक्शन। मतलब मॉड लगाने का क्या मतलब है कि ये डायरेक्शन और डायरेक्शन क्या कर जाता है, भूल जाता है। क्या हो जाता है, भूल जाता है। क्या देता है, सिर्फ परिमाण देता है। ये चीज आपको बता दिया है, पहले भी बता दिया था, आज भी बता दिया। चलो बात समझ में आ गई। तो देखो यदि मान लेते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है ये ए, ठीक है, और एक वेक्टर है आपका
ये दूसरा वेक्टर है डी। क्लियर है? तो इनको हमें क्या करना है बेटा, जोड़ना। तो इनको जोड़ने के लिए देखो क्या करते हैं, इधर आ जाते हैं। तो ये रहा हमारा वेक्टर ए बनाया। क्लियर? इसको पैरेलल शिफ्ट करके बी के कहां से मिला दिया, टेल से। टेल से हमने क्या कर दिया बेटा, बी मिला दिया। अब क्या करना बेटा, समांतर चतुर्भुज पूरा करना है। तो हमने क्या कर दिया, समांतर चतुर्भुज पूरा कर लिया। अच्छा, जब हमने समांतर चतुर्भुज पूरा किया तो इनसे टेल से टेल मिली है। क्या मिली है, टेल से टेल मिली है। और मैंने बताया था कि दो सदिशों के बीच का एंगल भी हम कहां से कहां लेते हैं, टेल से टेल लेते हैं। और वो भी कौन सा, सबसे छोटा वाला एंगल। तो छोटा वाला एंगल ये हमने मान लिया कि कितना बेटा, थीटा है। लिखिएगा यहां पर, माना ए व, अभी रुक जाओ, समझ लो, बी के मध्य बना कोण कितना बेटा, थीटा है। कितना बेटा, थीटा। समझ में आ गया? अब जितना ये समांतर चतुर्भुज में कभी बना हुआ देखो, आमने सामने की समांतर भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती है। तो जितना ये होगा, इसकी माप होगी उतनी ही माप इसकी होगी। यानी कि यदि इसकी माप a है तो इसकी माप कितनी, a। इसकी जितनी माप उसकी भी माप कितनी, b। हो गया? कर दे। क्लियर? अब यहां से हम क्या करते हैं कि इसकी लाइन को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। बढ़ा दिया। इसकी लाइन को क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इस वाले पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, एक लंब डालते हैं। क्या डालते हैं, एक लंब डालते हैं। अब मैं इसको एक नाम दिए दे रहा हूं, पी क्यू आर एस और ये टी। क्लियर? अब क्या करते हैं कि आपको पता है कि इनका परिणामी मेता क्या होगा, बी और ए का परिणामी क्या होगा, इसके बीच से एक क्या खींचेंगे, विकर्ण खींचेंगे। लिखवाया था ना मैंने, क्या करते हैं, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण। और ये हमने विकर्ण, इसको आर ना देते हैं बेटा, इसको कुछ दूसरा नाम देते हैं, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। इसको एम दे देते हैं, क्योंकि हम परिणामी को तो आर से दिखा चुके हैं ना। इसको एम दे दिया और यहां से ये खवाच, ठीक है, दिशा ये और वेक्टर ये आर। ये पूरा एंगल बेटा कितना है, थीटा है। ठीक, चलो अब देखो, बात समझना। ये एंगल कितना हो गया बेटा, 90। ये एंगल कितना हुआ, 90। ये एंगल यदि बेटा ये वाला एंगल आपका कितना हो जाए, यदि परिणामी और ए के मध्य का बना कोण कितना हो जाए, अल्फा। परिणामी और वेक्टर ए के मध्य बना कोण कितना हो जाए बेटा, अल्फा। क्लियर है ना? देखिएगा, परिणामी आर तथा ए के मध्य बना कोण अल्फा है। ये बताओ क्लियर है कि नहीं? ठीक, चलो आ जाए, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो बहुत अच्छी बात। तो ध्यान से समझना थोड़ा। यहां से समझना थोड़ा सा। ये A है, ठीक है, ये क्या रहा, B रहा। यदि ये हमारा क्या है, थीटा है। यदि ये हमारा क्या है, यदि भाई ये A से B के बीच का कोण है ना, तो ये A ही को तुम आगे बढ़ाए हैं कि नहीं बढ़ाए हैं, A को ही तो आगे बढ़ाए हैं और B ही तो है, तो ये एंगल नहीं थीटा होगा।
बात बताओ मुझे, ये पहले बात बताओ, समझ में आई कि नहीं? ये कोई लगते हैं, देखो जैसे एक ये है और ये भुजा है, ये थीटा एंगल का कोण बना रही है, इसी लाइन को मैंने आगे बढ़ाया और इसी लाइन को यहाँ पर पैरेलल खींच दिया, तो एक ही लाइन पर बने कोण है ना, तो क्या बोलते हैं? बराबर। तो ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये थीटा, ठीक है। चलो अब देखो b के हमें क्या करना है बेटा? कंपोनेंट करना है। क्या करना है? कंपोनेंट। b के घटक लेंगे। क्या लेंगे? b के घटक। इस वाले b के क्या लेंगे? घटक लेंगे। क्या लेंगे? घटक। तो b के कितने घटक हो जाएंगे? एक x एक्सिस पे देखो ना, एक ये है हमारा b वेक्टर दिख रहा है, ये यहां से थीटा एंगल का कोण बना रहा है, तो b को एक तुम नीचे ला सकते हो और एक कहां? ऊपर ले जा सकते हो, यही तो घटक कर सकते हो ना। तो b के घटक जिससे थीटा लगा होता है उसे क्या नाम दे देते हैं? cos थीटा। तो थीटा किधर से लगा हुआ? नीचे वाले से, यानी कि ये वाला घटक कितना आ जाएगा? b cos थीटा, और ये ऊपर वाला b sin थीटा। क्लियर? तो सेम इसी तरीके से ये b है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा? यानी कि ts बराबर कितना हो जाएगा बेटा? b के वेक्टर, ये b के घटक, एक ts हो जाएगा, ts बराबर बेटा कितना हो जाएगा? b cos थीटा। हो गया कि नहीं? हुआ। चलो अब एक परपेंडिकुलर आएगा, ये वाला घटक, एक ये वाला घटक आएगा b sin थीटा। तो जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी ही इस विलंब की होगी कि नहीं होगी? तो यानी कि मैं इसे ms लिख दूं। क्यों? इसकी लंबाई उसकी लंबाई घटेगी तो भाई। अरे कहां से घटेगी भाई? देखो ये समांतर भुजाएं हैं, समांतर भुजाओं में ये लंबाई चाहे इधर से खींचो, चाहे इधर से खींचो, चाहे इधर से खींचो, बराबर ही तो रहेगी ना। इसकी बात कर रहे हैं। हाँ b है तो इसको कह रहा हूं कि सीधे जाएगी, तो आप तो अरे मैं b को ऊपर नहीं कह रहा, b को थोड़ी ना कह रहा हूं भाई। यहां से ये वाला कंपोनेंट एक b sin थीटा आ गया, b cos थीटा, ये क्या आएगा? b sin थीटा। इधर वाला घटक क्या आ जाएगा? b sin थीटा आएगा। अब b sin थीटा किसके बराबर होगा? ms के, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर वाला घटक है ना। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर? ms, और इधर से भी परपेंडिकुलर इसी लाइन तक आएगा, तो कितना हो जाएगा? वो बराबर होगा ना। तो ये कितना हो जाएगा? b sin थीटा। क्लियर कि नहीं? क्लियर। अब देखो ध्यान से देखना, ट्रायंगल PMS में दिखा ट्रायंगल? पहले इधर बताओ, PMS में दिखा ट्रायंगल कि नहीं दिखा? अच्छा ये जो वेक्टर A या वेक्टर B लिखा हुआ है, ये इनका मैग्नीट्यूड है लिखा हुआ है, ध्यान समझना। ये क्या लिखा हुआ है? मैग्नीट्यूड है लिखा हुआ है। ये वेक्टर की दिशा दे दिया, खत्म बात। वेक्टर का क्या दिया हुआ है? ये माप है, दी हुई है। क्या दी हुई है? माप। चलो तभी इधर मैंने b sin थीटा b cos थीटा लिखा। चलो अब आगे बढ़े। इधर से देखो तो ये कैसा बना है? राइट हैंड ट्रायंगल बना हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल PMS, और ये T, सॉरी ये वाला T है बीच में कहीं, यही बना हुआ है ना। तो यहां से देखो तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? मतलब PM का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बेटा? MS का स्क्वायर प्लस का PS का स्क्वायर, यही होगा। होगा। चलो अब देखो तो PM का स्क्वायर बेटा क्या? परिणामी है। परिणामी हमने कितना माना है? R माना है। तो यानी कि R का स्क्वायर, R का क्या है? स्क्वायर। क्लियर? बराबर। अरे भैया ये उसकी लंबाई है दी हुई, वेक्टर की दिशा तो दे दिया ना, ये कि दिशा इस डायरेक्शन में हो। ठीक है, बात समझो। ये वेक्टर जो दिया हुआ है मैंने इसको रिप्रेजेंट है किया हूं कि ये वाली दिशा वेक्टर r दी हुई है, लेकिन दिशा तो उसने दे दिया ना कि ये किधर। चलो तो ये कितना हो गया? r स्क्वायर बराबर ms बेटा कितना है? b ms बराबर b sin थीटा का स्क्वायर। ठीक है, प्लस का PS बेटा कितना है? यहां से ध्यान से देखोगे तो PS बराबर कितना है? PT प्लस का TS। तो यानी कि PT बराबर कितना है? A है। A प्लस B cos थीटा।
बी cos थीटा का होल स्क्वायर। यहां से इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस का ए बी cos थीटा। चलो ये आर स्क्वायर, ठीक है। आई बात समझ में कि नहीं आई? आ गई। अब देखो यहां से ये आर स्क्वायर बराबर बेटा कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर आप कॉमन ले लो, बी स्क्वायर देखो मैंने कॉमन ले लिया, इधर ध्यान से समझ लो। तो ये साइन स्क्वायर थीटा इधर और ये cos स्क्वायर थीटा, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा प्लस का ए स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा। क्लियर? नहीं क्लियर? हो गया। यानी आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कि ये कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्लियर? यानी कि अब मैं यहां से परिणामी बेटा क्या लिख सकता हूं, आर बराबर, तो इसी को मैं मॉड बता सकता हूं। क्या बता सकता हूं, मॉड। ये कितना हो जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा। हो गया। चलो यहां पर ए बी व सी ये सब क्या है, मैग्नीट्यूड है। ए कामा बी ये क्या है, परिमाण है। क्या है, परिमाण है। थीटा क्या है, ए व बी के, ये वेक्टर है, ठीक है ना। वेक्टर ए व वेक्टर बी के मध्य का कोण, के मध्य का कोण। चलो जल्दी करो, हो गया। जल्दी उतारो जल्दी उतारो, अभी इसका तो वो भी तो बताना है, एंगल बताना है। चलो जल्दी बताओ, छापो छापो छापो, जल्दी करो। देखो यहां से परिणामी ये याद रहेगा ना, परिणामी बराबर ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। याद है, याद हो गया। परिणामी बराबर एक बार फिर से बोलो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा, जहां पे ए व बी क्या है बेटा, आपके परिमाण है, और थीटा क्या है, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के मध्य बना कोण है। क्लियर? चलो अब यहां से एक प्रश्न ये आता है कि परिणामी किसी वेक्टर से कितने अंश का कोण बना रहा है। ध्यान समझ लो, परिणामी किस वेक्टर से कितने अंश का कोण बना रहा है। तो मैं जो हमेशा निकालता हूं, किससे निकालता हूं, वेक्टर ए से बना हुआ। तो यहां पर लिखेगा परिणामी आर का वेक्टर ए से बना कोण। त्रिभुज किस में, पीएमएस में। फिर से कौन सा त्रिभुज लिया बेटा, पीएमएस। अब यहां से देखो ये कौन सा ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल बनता है, देखो ध्यान से, ये पी एम एस टी और ये वेक्टर आर है, तो यहां से ये वेक्टर क्या दिया था, ये बेटा ए दिए हुए थे ना, है। तो ये देखो ए और आर के मध्य बना कोण बेटा कितना है, अल्फा, यानी कि ये अल्फा है। यहां से यदि ध्यान से देखो बेटा, तो ये tan अल्फा बराबर, tan अल्फा बराबर बेटा कितना हो जाएगा, क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है, ms अपान ps है। तो यहां से tan अल्फा बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ms, तो ms ही है। ps कितना है बेटा, pt प्लस का ts, यही है, pt प्लस का ts। अच्छा tan अल्फा बराबर बेटा फिर अब कितना हो जाएगा, tan अल्फा बराबर ms बेटा कितना था, b sin थीटा आया था, b sin थीटा डिवाइडेड बाय pt कितना है बेटा, p से t का मैग्नीट्यूड कितना है, a है, b
cos थीटा, टीएस कितना था, b का cos वाला कंपोनेंट, दैट्स योर आंसर। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, ढंग से छाप लो। कल बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग इस पर पढ़ेंगे कि इसके बाद देखो इसके कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इनको क्या करना है, घटाना है। अभी तक क्या देखे, जोड़ना, अब क्या देखेंगे, घटाना। लेकिन कल आपको जानकर आश्चर्य होगा कि घटाने नाम की वेक्टर में कोई चीज होती ही नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे कल।